कैसा लग रहा है सभी को? अच्छा लग रहा होगा। जैसे माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल क्या है कि माहौल बहुत बढ़िया है, पढ़ने के लिए माहौल बहुत बढ़िया है। शिक्षा का क्षेत्र तो जा रहा है पीछे, लेकिन पढ़ाई के लिए माहौल बहुत बढ़िया है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवता में केला देवी। और केला देवी कहाँ पर है? देखो, ये केला देवी का जो मंदिर है, क्या मंदिर, केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। कैसे पता चल रहा है करौली में है, और कैसे पता चल रहा है काली सिंध नदी के पास है? कौन सी नदी के पास? काली सील। काली सील नदी के पास है, त्रिकुट पर्वत पर है। ये चीज का पता चल रहा है हमें। ये तीन चीज का पता चल रहा है हमें कि केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, और काली सील नदी के पास है, और त्रिकुट पर्वत पर है। लेकिन ये देखो कि यादव वंश की क्या है? ये कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। किसकी? यादव वंश की कुल देवी है। ये देखो, ये इनका मंदिर हो गया। कहां पर है? करौली में है। क्या है ये? यादव वंश की कुल देवी। कौन से वंश की कुल देवी है? यादव वंश की कुल देवी है। इसकी आराधना में लांगोरिया गीत, इसकी आराधना में लांगोरिया गीत और लांगोरिया नृत्य किया जाता है। किसकी आराधना में? केला देवी की आराधना में लांगोरिया गीत और लांगोरिया नृत्य। किसकी आराधना में किया जाता है? केला देवी की आराधना में किया जाता है। इनका वाहन होता है वो या तो शेर होगा या फिर सिंह होगा। इनका वाहन या तो शेर होगा या सिंह होगा। इसके सामने देखो, इसके सामने बोहरा भगत की छतरी है। क्या है? क्या है इसके सामने? बोहरा भगत की छतरी है। क्या? बोहरा भगत की छतरी। किसके सामने है? केला देवी के मंदिर के सामने है। ये बोहरा भगत की छतरी लांगोरिया वीर कहलाती है। क्या कहलाती है? लांगोरिया वीर की जो केला देवी है का मंदिर है करौली में, इनके सामने बोहरा भगत की छतरी है, वो लांगोरिया वीर कहलाती है। कि अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, कि अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, और भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद। मेरे पास 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, कि मेरे पास 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने के पहले और एक तेरे जाने के बाद। समझ में आई है नहीं अच्छी तरीकों? तो आपने आगे की तरफ देखो, ध्यान और दो कि इनकी जो हाथों में क्या होते हैं? इनके शस्त्र होते हैं। क्या होते हैं? केला देवी का मंदिर करौली में है, और केला देवी की हाथों में क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। हाथों में शस्त्र होते हैं। और केवल अष्टभुजा प्रतिमा। लगभग देवियों की बात करूं मैं, ये लगभग देवियों की बात करूं तो लगभग अष्टभुजा प्रतिमा ही मिलती है। इनकी आराधना में लक्खी मेला होता है। इनका जो मेला है वो लक्खी मेला कहलाता है। क्या कहलाता है? लक्खी। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से बढ़ता है। देखो, इनका मेला चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला एकादशी तक बढ़ता है। इनका जो मेला है वो क्या कहलाता है? लक्खी मेला कहलाता है। लक्खी। केला देवी के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने डिटेल से देने की सोची है।
अगर पिछ भी रह गया हो तो और बताएंगे फिर आगे। याद कर लिया करो और कोई बात को नहीं, जितना लिखाओ नहीं बीता अच्छे तरीके लिख लिख याद कर लिया करो। यूँ 12 आना ही बहुत कम है। राजस्थान जीके की मैं होश कहती था ने पूरी तैयारी करानी सोचूंगा। चामुंडा माता, चामुंडा माता कहाँ है पता है क्या? आगे देखो शुरू कर लेते हैं फिर। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर की बात करूं मैं, ये मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर। राठौड़ वंश की क्या है? ये आराध्य देवी है। क्या है राठौड़ वंश की? आराध्य देवी। चामुंडा माता राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? राव भिक्खा ने करवाया। और पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तकस्सी ने करवाया। किसने करवाया? तकस्सी ने करवाया। सॉरी, यहां पर राव भिक्खा नहीं है। राव भिक्खा तो बीकानेर का था। राव जोधा मतलब इसका बाप। राव भिक्खा का बाप ने करवाया, जोधा। सॉरी गलती हो गई, यहां पर राव भिक्खा लिख गया। तकस्सी ने इसका क्या करवाया? पूर्ण निर्माण करवाया। क्या करवाया? पूर्ण निर्माण। ऐसा कहा जाता है मेरे दोस्तों कि 2008 में चामुंडा माता के मंदिर के सामने भगदड़ मची थी। क्या मची थी? भगदड़। 2008 में क्या मची? भगदड़। और जब भगदड़ मची थी वहाँ पर 224 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 224 लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए एक समिति का भी गठन करना पड़ता था कि समिति का क्या गठन किया जाए। तो एक समिति का गठन किया था जस्टिस जसराज चौहान। जस्टिस जसराज चौहान चोपड़ा। क्योंकि इस समिति का गठन इसलिए किया गया था कि चामुंडा माता की में 2008 में भगदड़ मची थी। और भगदड़ मची तो करना ही पड़ता था, कुछ समिति बनानिया पड़ती थी। इसलिए इस समिति का गठन करना पड़ा। इनका जो मेला है वो 2 बार बढ़ता है। 2 बार, चैत्र नवरात्र और एक आश्विन नवरात्र। चामुंडा माता के बारे में जितनी जानकारी थी उतनी दे दी मैंने। अब याद करना आप जानो, ये आपका काम है। मेरा काम बताना है, जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन याद करना काम आपका है। कितना याद करते हो, कितना याद रह पाता है, ये आपका काम है। ओके।